आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट के जो टीचर्स होते हैं उनको किस चीज से डर लगता है? वो ऐसे जो कि शुरू होते हैं कुछ इस तरह, माय नेम इज राहुल एंड आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट पोल्यूशन। या फिर ऐसे जो कुछ ऐसे एंड होते हैं, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तुम सब भी सोच रहे होगे ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी कोई लिखता है, बट ट्रस्ट में ये एक्चुअली काफी सारे आंसर शीट्स में देखे जाते हैं। हर साल क्लास 10th के स्टूडेंट्स जो बोर्ड्स एग्जाम देने जाते हैं एग्जाम हॉल में बिल्कुल जैसे वॉरियर्स की तरह जाते हैं, लेकिन जब उनकी एसेज की बात होती है तो ऐसा लगता है कि मानो किराने के सामान की लिस्ट बनाई हो, बस जैसे तैसे लिख दिया। और यहाँ तक तो कुछ लोग शुरू ही कंक्लूजन से कर देते हैं। तो अगर आप भी 2 पेज भर देते हो बस 1 पॉइंट बताने में या फिर एक्सेट्रा यूज़ करते हो जब आइडियाज़ खत्म हो जाते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। और सच्ची बताऊँ तो मैं खुद यही करती थी एग्ज़ाम्स में, जैसे पॉल्यूशन की टॉपिक रही, ठीक है? ऐसे में तो ऐसा लगता था कि भाई साहब ये ऐसे तो मैं यू लिख दूँगी। और जब मैं लिखना शुरू करती थी तो समझ ही नहीं आता था कि कौन से पॉइंट कहाँ इंक्लूड करूँ, कौन से छोड़ दूँ। फिर बाद में रियलाइज़ हुई कि कितनी बुद्धू थी मैं। तो बस मैं नहीं चाहती कि मेरी वाली गलतियाँ आप दोहराओ। वीडियो को एंड तक देखो और मेरी गारंटी है कि ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी भारद्वाज। तो अगर आप क्लास 10th में हो और ऐसे लिखना थोड़ा नाइटमेयर बन चुका है तो डोंट वरी, आज मैं आपको बताने वाली हूँ बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में कि एक अच्छी सी ऐसे कैसे लिखते हैं। और बस सिंपल ऐसे लिखना ही नहीं बल्कि ऐसी जबरदस्त ऐसे जो कि मीनिंगफुल हो और टीचर्स और एग्जामिनर्स सभी को इम्प्रेस करे। और ये कोई रेगुलर वीडियो नहीं है जहाँ मैंने ज्ञान दिया और निकल ली। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगी प्रीवियस बोर्ड एग्जाम से ऐसे की टॉपिक लेकर। और वीडियो को एंड तक देखो क्योंकि मैंने कुछ एडिशनल टिप्स भी दिए हैं और मैं बताने वाली हूँ वो कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे एग्जाम्स में अक्सर करते हैं। तो देखो क्या आप लोग भी सेम गलतियां कर रहे हो? तो चलो शुरू करते हैं स्ट्रक्चर से। सो बेसिकली एक अच्छे ऐसे की 3 मेन पार्ट्स होते हैं: इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। समझो एक सैंडविच है, तो इसकी टॉप ब्रेड होगी आपकी इंट्रोडक्शन, फिलिंग हो गई बॉडी पैराग्राफ्स और बॉटम ब्रेड हो गई कंक्लूजन। तो बहुतों को मैंने कहते सुना है कि भाई इंट्रो और कंक्लूजन सही से लिख दे, मार्क्स तो आ ही जाएंगे। पूरी ऐसे कोई नहीं पढ़ता। और अगर आप इसे फॉलो करते हो तो मैं पहले बता दूं कि मार्क्स डिडक्शन होना तो तय है। आप ऐसे समझो कि ऐसे की हर एक पार्ट की एक इम्पोर्टेंस है। अब सपोज आप सैंडविच खा रहे हो, ठीक है? अगर आपकी ब्रेड खराब है, ड्राई है, लेकिन उसकी फिलिंग बहुत ही अमेजिंग है, तो क्या वो आपको ओवरऑल अच्छी टेस्ट करेगी? और या फिर अगर आपकी ब्रेड एकदम ताज़ा सी है, सॉफ्ट एंड बटरी, पर फिलिंग बिल्कुल फीकी, तो क्या ये सैंडविच अच्छी लगेगी? नहीं ना? तो सेम केस है ऐसे इसके साथ। अच्छे ऐसे के लिए आपको उसके इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन ये सारे ही सही से लिखने होंगे। इससे पहले कि आप लिखना शुरू करो, थोड़ी देर रुको। पहले प्लान कर लो कि क्या-क्या पॉइंट्स आपको इंक्लूड करनी है। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, सीधे ऐसे लिखने में भिड़ जाते हैं और आधी ऐसे लिखने के बाद समझ नहीं आता उसे कैसे एंड करें। या फिर कौन से पॉइंट्स कहाँ इंक्लूड करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। यही रीज़न है कि आपको एग्ज़ाम में 30 मिनट का समय दिया जाता है ऐसे लिखने के लिए, अगर आप आईसीएसई बोर्ड की बात करें तो। तो सपोज़ आपके ऐसे है मोर कोलैबोरेशन लेस कंपटीशन इज़ द नीड ऑफ द आवर। तो ये ऐसे इस साल के बोर्ड्स में दी गई थी और ये एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे है। तो या आप ऐसा कह सकते हो रिफ्लेक्टिव ऐसे है। तो सबसे पहले सोचो आप क्या कहना चाहते हो? आपकी क्या स्टैंड है इसे लेकर के? चूँकि आर्गुमेंटेटिव है तो यू हैव टू से, आपको कहना है कि आप फॉर में, आपको ये ध्यान में रखनी होगी कि आप उसके फॉर में हो या अगेंस्ट में। उसके बाद 4 से 5 मेन पॉइंट्स लिख लो, उसे अरेंज कर दो एक और लॉजिकल ऑर्डर में। एक बार आपको आउटलाइन मिल गई तो आगे ऐसे लिखना काफ़ी आसान हो जाता है। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो ये आपका मौका होता है एग्जामिनर की या आपके टीचर की अटेंशन को ग्रैब करने की। स्टार्ट करो अपने ऐसे को एक हुक लाइन से या फिर क्वेश्चन से, कोट से या फिर एक सरप्राइजिंग फैक्ट से। फिर अपने मेन पॉइंट से रिलेटेड 2-3 लाइन एड्स कर दिए और हमारा इंट्रो पैराग्राफ मस्त रेडी हो गया। एज सिंपल एज दैट। तो हमारा टॉपिक है मोर कोलैबोरेशन लेस कंपटीशन इज द नीड ऑफ द आवर। तो इस ऐसे के लिए आप शुरू कर सकते हो कुछ इस तरह: In today's fast-paced and ever-changing world, competition has become a part of our daily lives. तो ये क्या है? ये एक फैक्ट की तरह है।
अब चूंकि ये फैक्ट है तो सभी को पता होगी ये बात। अब एग्जामिनर ये देखेंगे और सोचेंगे कि ये सब तो ठीक है, चलो बढ़िया है, लेकिन आगे क्या? तो ऐसी लाइन्स तुरंत से इंटरेस्ट जगाती हैं। जो एग्जामिनर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उनमें एक इंटरेस्ट जगाती है कि ठीक है चलो आगे देखते हैं इसने और क्या-क्या कहा है इसके बारे में। अब यहाँ पे मैंने शुरुआत की है एक सिंपल से फैक्ट से। आप चाहो तो किसी कोट से भी शुरू कर सकते हो या किसी प्रोवर्ब से, जैसे कि देयर इज एन अफ्रीकन प्रोवर्ब, इफ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन, इफ यू वांट टू गो फार गो टुगेदर। फिर अब इस कोट को जस्टिफाई करने के लिए 2 से 3 लाइन ऐड कर दिया। जैसे कि आप लिख सकते हो कि दिस कोट ब्यूटीफुली सपोर्ट्स द आइडिया दैट कोलैबोरेशन लीड्स टू लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड इज मोर इम्पैक्टफुल दैन इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन। फिर इंट्रो के आखिरी सेंटेंस में क्लियरली बता दो कि आप इसके फॉर में हो या अगेंस्ट। जैसे कि मैंने यूज किया है, दैट इज वाई मोर कोलैबोरेशन एंड लेस कंपटीशन इज द नीड ऑफ द आवर। अब एग्जामिनर को एक क्लियर माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे कि अच्छा तो ये सपोर्ट कर रहा है इस पॉइंट को, तो आपको लग रहा होगा कि अब ये कोर्स कहाँ से लाओ भाई। तो इस चीज के लिए आपको अपनी रीडिंग स्किल्स डेवलप करनी होंगी। और ये कैसे करना है, तो ये सारी बातें मैंने बताई हैं अपने वीडियो में द सीक्रेट रीडिंग प्लान। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो हमने हमारा टॉप ब्रेड यानी कि इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं फिलिंग की तरफ, यानी कि बॉडी ऑफ द एसे। तो ये वो पार्ट है जहां आप अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हो। हर एक पैराग्राफ शुरू होनी चाहिए किससे? टॉपिक सेंटेंस से। जैसे कि बेसिकली द मेन आइडिया ऑफ दैट पैराग्राफ, और फिर रेस्ट ऑफ द लाइन। तो इसमें ऐड करो फैक्ट्स, एग्जाम्पल, यहाँ तक कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी ऐड कर सकते हो। हाँ, ध्यान रहे कि ये सारे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो रिलेटेबल हो। ऐसा नहीं कि कुछ और बोला जा रहा है, आप कुछ ज़बरदस्ती कुछ अपना कोई एक्सपीरियंस डाल दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो उसके बाद एक्सप्लेन करो कि ये मैटर क्यों करता है। एंड ऑलवेज यूज ट्रांजिशन वर्ड्स, जैसे कि हाउएवर, ऑन द अदर हैंड, या फिर फॉर एग्जाम्पल। अब ये जो ट्रांजिशन वर्ड्स क्यों यूज होते हैं, क्यों यूज करना चाहिए इन्हें, तो बने रहो मेरे साथ आगे, क्योंकि मैं बताऊंगी कि क्यों ऐसा होता है। एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये सब लिखते हुए पैराग्राफ बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए। 5 से 7 सेंटेंसेस तक ही रखो एक पैराग्राफ को, क्योंकि आपके ऐसे को शॉर्ट, क्रिस्प और प्रिसाइज होनी चाहिए। ये नहीं कि बस इधर उधर की बातों में 2 पेज भर डाला और मेन पॉइंट का कोई पता ही नहीं। और ऐसे को 5 से 6 पैराग्राफ्स तक ही रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि 10 पैराग्राफ की ऐसे लिख दी तो ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो देखो, यहाँ मैंने सेकंड पैराग्राफ में मैंने क्या किया है कि मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ कोलैबोरेशन को एक्सप्लेन किया है और एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी लिखी है टू सपोर्ट इट। एंड थर्ड पैराग्राफ में मैंने एक और एग्जाम्पल यूज किया है थोड़ा लार्ज स्केल पर का वाला एग्जाम्पल, जैसे कि इन रियल लाइफ टू नो बिग इन्वेंशन और डिस्कवरी हैज बीन मेड बाय वन पर्सन अलोन, ग्रेट अचीवमेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ टीम वर्क। और इन पॉइंट्स के साथ मैं अपने मेन पॉइंट्स को मैंने और स्ट्रॉन्ग बनाया। ठीक है। और आप ये देखो कि थर्ड पैराग्राफ की शुरुआत की है मैंने विद द वर्ड मोर ओवर, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि ट्रांजिशनल वर्ड्स यूज करना है, राइट। तो क्योंकि ये जो वर्ड्स होते हैं ये क्लैरिटी देते हैं, रीडर को गाइड करते हैं और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट रखते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब आगे आते हैं कंक्लूजन पे। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि वो इंट्रोडक्शन की ही लाइंस को वापस से कंक्लूजन में रिपीट कर देते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ ये तो मत ही करना। तो लाइंस को रिपीट नहीं करना है, बस अपने मेन पॉइंट्स को समराइज करके लिख देना है इन अ फ्रेश वे। अब ऐसा भी फ्रेश नहीं कि कुछ एकदम ही फ्रेश लिख जाए, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में कोई रिलेशन ही ना हो। तो दोनों में एक रिलेशन मेंटेन करके रखना है और फाइनली एंड विद अ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग थॉट, जैसे कि कॉल टू एक्शन या फिर एक होपफुल मैसेज या फिर एक सजेशन के साथ। तो यहाँ के एग्जाम्पल में देखो मैंने वापस से ट्रांजिशनल वर्ड का यूज किया है इन कंक्लूजन। आप दूसरे वर्ड्स भी यूज कर सकते हो, जैसे कि फाइनली, कंक्लूसिवली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। और यहाँ सेकेंड लास्ट लाइन में मैंने एंड किया है और ना होपफुल नोट ये लिखते हुए कि एज स्टूडेंट्स एंड फ्यूचर सिटीजन्स वी शुड फोकस ऑन हेल्पिंग ईच अदर ग्रो रादर देन पुलिंग ईच अदर डाउन। द वर्ल्ड नीड्स मोर टीम प्लेयर्स नॉट जस्ट विनर्स। तो ये थी पूरी ऐसे की बात। आई होप ये समझ में आ गई होगी आपको। अब मैं बताती हूँ जो कॉमन मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले तो कभी भी बिना प्लान किए कुछ भी मत लिखो।
टॉपिक से भटकना नहीं है। ऐसा नहीं कि अब पूछा जा रहा है आम के बारे में और इमली के बारे में लिख रहे हैं। कैजुअल लैंग्वेजेस या फिर स्लैंग्स तो बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। और प्लीज प्लीज अपनी ग्रामर और स्पेलिंग चेक करो अपनी ऐसे को सबमिट करने से पहले, क्योंकि तुमने चाहे कितनी भी अच्छी ऐसे लिखी हो, लेकिन अगर उसे अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया तो मार्क्स तो पहिया कटेंगे। वर्ड लिमिट पे कायम रहना है, प्रॉपर ट्रांजिशन वर्ड्स यूज करो और रिवाइज करो अपनी ऐसे। अब इन सारी चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होना है। ऐसा नहीं कि ये वीडियो देख लिया, समझ गया और देन यू डिसाइड कि अभी बाकी का एग्जाम में देख लेंगे, सब समझ में आ गया। नो, इट नेवर वर्क्स लाइक दैट। मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल गेट। सैम्पल एसेस पढ़ो, फीडबैक लो एंड कीप राइटिंग। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और भी बहुत सारे क्लास 10 इंग्लिश टिप्स के लिए है। अगर किसी टॉपिक में हेल्प चाहिए तो कमेंट करो, मैं उस टॉपिक को कवर करूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं फिर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।